नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश जनादेश में और मैं चंदन भट्टाचार्य। इस कार्यक्रम के जरिए हम आम लोगों से बातचीत करते हैं, जन आकांक्षाओं को जानते हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को और क्या कुछ जन मुद्दे हैं, किन जन मुद्दों को लेकर वो बूथों तक पहुंचेंगे, अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे और संसद तक उन्हें पहुंचाएंगे, किन्हें वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, भारत का प्रधानमंत्री किन्हें वो देखना चाहते हैं। ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम सीधे आम लोगों से जुड़ते हैं। आज इस वक्त हम हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के हीनू चौक के समीप और हीनू चौक के लोगों से आज हम बातचीत करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या है मिजाज, वो किन्हें देखना चाहते हैं अपना प्रधानमंत्री और किन्हें देखना चाहते हैं वो इस क्षेत्र से सांसद। आइए हम सीधे लोगों से जुड़ते हैं। फिलहाल हम व्यवसायी वर्ग के लोगों से जुड़ेंगे, उसके बाद एक करके आम जनों से भी हम सीधी बातचीत करेंगे। भैया, आपके विधानसभा क्षेत्र में न्यूज़ 11 भारत की टीम पहुंची है और ये जानने की कोशिश है कि इस बार क्या रुझान है देश भर में और अपने विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र। देखिए, जो विकास करेगा, जो विकास का रास्ता पर ले जाएगा, जो देश को सुरक्षित रखेगा, उसी के पक्ष में लोग जाएगा। चाहे पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कोई भी हो, रुझान उसी की तरफ जाएगा जो विकास की रास्ता पर ले चलेगा। लेकिन जो चर्चा होती है, आप एक बिजनेसमैन है, दुकान में बैठते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, जो चर्चाएं हैं, क्या लग रहा है कि ताज किसके सर पे होगा इस बार? कुछ लोग बीजेपी के बारे में बोलते हैं, कुछ कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, कुछ झामुमो के बारे में बोलते हैं, अनेकों तरह के लोग बात करते रहते हैं। लेकिन उम्मीद है ऐसा किया जाता है जो विकास करेंगे उनके ही रास्ते पर लोग चलेंगे। और भी लोगों से हम जुड़ते हैं और सीधे बातचीत करेंगे उनके साथ और जानने की कोशिश करेंगे क्या है देश का मिजाज, क्या है राज्य का मिजाज और क्या है पूरे भारतवर्ष का मिजाज, कि किस तरीके से लोग, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह का वक्त है, क्या लग रहा है, क्या मिजाज है, क्या लहर है देश भर में? अभी फिलहाल तो जो 14 और 19 में था मोदी जी का, मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है इसलिए कहा है कि वो जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, 2019 में इतना बढ़िया से उनका प्रचंड लहर था, तब तो 303 में आया। और अभी आप कहीं का भी समीकरण निकाल लीजिए, चाहे झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, खासकर बंगाल भी हो, ये 4 राज्य ही उनका निर्णायक है। ये 4 राज्य मिला के 176 सीट होता है, जो 2019 में लगभग 134-35 लाए थे। अगर इसमें से अगर 30% भी घट जाता है, सरकार उनका चला जाएगा। रांची का क्या मिजाज लग रहा है अपने, अगर संसदीय क्षेत्र की हम बात करें? रांची देखिए, संजय सेठ जी तो वर्तमान हम लोग के सांसद हैं और नई उम्मीदवार है यशस्विनी सहाय, यंग है, अच्छा खासा पढ़ी लिखी हैं, प्लस सुबोध कांत सहाय जी पूर्व सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो मौजूदा समय में कह सकते हैं कि एक तरफा संजय सेठ जी को जैसे पिछला बार मिला था, उम्मीद कम है। देखिए, हम लोग जब रैंडमली बात करते हैं तो कई बातें सामने आती है। कुछ लोग मुखर होकर बात रखते हैं तो कुछ लोग बात करना नहीं चाहते। कुछ लोगों को राजनीति से इंटरेस्ट है, रुचि है, और कुछ लोग रुचि नहीं रखते हैं। लगातार हम लोगों से जुड़ेंगे। भैया, इन्होंने कहा कि इस बार थोड़ा समस्या है इस सीट में भी, क्या लग रहा है? किस संदर्भ में समस्या है? हम बात कर रहे हैं कि इस संसदीय क्षेत्र में मिजाज क्या है लोगों के, आम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कमल खिलेगा या फिर हाथ छाप की ओर लोग जाएंगे? कमल तो अल्टीमेटली खिलेगा ही, क्योंकि वोट लोग ये संजय सेठ को नहीं दे रहे हैं। ये वोट जो है ये बीजेपी पार्टी के नाम पर और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जा रहा है। ये भी सच है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए था, विकास संजय सेठ जी ने उसमें रुचि नहीं ली है। लेकिन जीत अंततः जो है उनकी ही होगी। जो क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार, अगर हम इस सीट की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, रांची संसदीय क्षेत्र की बात करें तो? रांची क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक मुद्दे नहीं हैं। सिर्फ मुद्दे ये हो सकते हैं कि एक पारिवारिक जो ये चला रहा है, एक परिवारवाद का उस पर एक छापा पड़ चुका है कांग्रेस पर, जिस पर ये सुबोध कांत साहब भी एक नेता रहे, एक अच्छे दिग्गज नेता रहे और उनकी फिर बेटी को टिकट दी गई है। ऐसे कोई छवि नहीं है जो निर्विवाद रूप से सार्वजनिक छवि रही हो। ये भी एक मुद्दा है। अगर हम देश स्तर की बात करें, राष्ट्रीय मुद्दे क्या होंगे?
राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत सारे मुद्दे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे जरूर, ये राम मंदिर मुद्दे आ जा रहे हैं, फिर आपके और 370 के जो धारा हटाया गया वो भी मुद्दे हैं, CAA जो हटाया गया वो भी मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन 400 पार हो या नहीं पार हो, ये मेजोरिटी बीजेपी सरकार को आ ही जाएगी। देखिए, ये आम लोगों की भावनाएं हैं, निकलकर सामने लगातार आ रही हैं। और भी कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या लगता है, हवा किस ओर जा रही है, किस ओर बह रही है? हाँ जी, हवा तो है, मोदी जी निकलेंगे। जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी जब बूथों तक पहुंचेंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके, कि इन मुद्दों को लेकर जहन में क्या चलेगा? देखिए, पिछले बार भी मोदी जी को देख के वोटिंग हुआ है, इस बार भी उन्हीं को देखते हुए वोटिंग होगा। उनका सांसद में कमी है, जो क्षेत्र में नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप टाटा का, 19 में सांसद वरुण महतो पहुँचे, अभी चुनाव के बाद पहुँचते हैं। तो इसमें जनता का आक्रोश भी है, पर मोदी जी को देखते हुए वोटिंग हो रही है। तो देखिए, ये लोगों को, जो क्षेत्र के सांसद हैं, उनसे कुछ लोग थोड़ा नाखुश हैं, लेकिन जो जिस तरीके की बातें आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर लोग वोट जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है कि कैसा हवा चल रहा है? पूरा हवा है, मोदी जी का पूरा हवा है। बीजेपी का कम है, लेकिन मोदी जी का पूरा हवा है। और 400 पार है, एकदम 400 से ऊपर चल जाए, लेकिन कम नहीं आएगा पूरा देश में। रांची में कैसी चर्चा है? रांची में संजय सेठ 4-5 लाख वोट से जीत रहे हैं। रिया जी बोल रहे थे कि सांसद जो है वो क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। घूमते हैं, मैंने कि हमेशा, अब संसद हैं तो रोड पर तो ऐसे नहीं ना घूमते रहेंगे, जहाँ ज़रूरत होता है जाते हैं। हम लोग का जो क्षेत्र है यहाँ हेतु, वहाँ पर पूरा रोड बना के पूरा चकाचक कर दिए हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सारा रोड बन गया है हम लोग का, सारा रोड बना, सारा रोड बन गया है, रोड बन गया। और नया हम लोग का कॉलोनी बसा, पूरा रोड बन के पूरा क्लियर है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। हम लोग मैंने कि श्री राम के भी वोट, श्री राम का तो हवा ही है मंदिर का, और अपना जो धर्म है उसका तो हवा ही है। और हम लोग पूरा जी जान से मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब बन रहा है। ये लगातार रुझान आ रही है। अंकल, आपसे बात करेंगे। आपने कई चुनाव देखे होंगे लगातार, आप आर्मी से भी रिटायर्ड हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया। क्या लगता है किस ओर हवा बह रही है, और कौन प्रधानमंत्री, किन्हें प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं पर्सनली? आपका प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे, सीट 2-4 इधर उधर हो सकता है। और यहाँ रांची संसदीय क्षेत्र संजय सेठ बम्पर वोट से जीतेंगे, उनके बराबरी में कोई नहीं है यहाँ खड़ा। इतना ज्यादा भरोसा आखिर कैसे? काम किए हैं, सबसे जनसंपर्क किए हैं, जब जो ढूंढता है उनको मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे थे कि ये सांसद महोदय दर्शन नहीं देते। अपना अपना व्यक्ति है, सबको तो सब खुश नहीं कर सकता है, अपना अपना ओपिनियन। अपना अपना ओपिनियन होता है। अच्छा, एक युवा नेतृत्व, एक युवा को भी रांची से ही सुबोध कांत सहाय जी की बेटी है, वो यशस्विनी सहाय, अच्छी पढ़ी लिखी है, उन्हें भी उनको क्या मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, मौका तो देना चाहिए, ये कोई खराब चीज़ नहीं, पढ़ी लिखी तो है। लेकिन एक जो है ना, समाज जो चल रहा है और जो विकास लेकर के आगे बढ़ रहा है, पूरा अपना भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहा है, उसको साथ पहले देना चाहिए। पहले भारत को विकसित करना है, उसके बाद हम तो अपने आप विकसित हो जाएंगे। यानी एक्सपीरियंस लोगों के हाथों में देना चाहिए बात। हाँ, देखिए, ये आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, देश का सेवा में अपना कीमती समय इन्होंने दिया है। और इनका जो ओपिनियन है आपने सुना, इन्होंने सीधी तौर पर जो कहा वो आपने सुना, ये इनका अपना मत है। और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या भैया, आपसे देखिए, घबराइए मत, हम लाइव जुड़ रहे हैं, पूरा राज्य आपको देख रहे हैं, ऐसे घबराइएगा तो चलेगा। आप बताएं कि क्या लग रहा है कि किस तरीके का रुझान है रांची में और पूरा देश में? देखिए, रांची में तो संजय सेठ के अलावा कोई नहीं है। रांची में संजय सेठ को जीतना ही है, काम के नाम पे जीतना है, प्लस मोदी जी के नाम पे जीतना है। अभी जो पूरे देश में मोदी जी का लहर है, अब PM वही बनने वाले हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो मुद्दे होंगे वो क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे तो देखिए विकास के नाम पर है, और सबसे बड़ा चीज़ है देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा जो है अभी सर्वोपरि है, जो मोदी जी अभी उस विजन को लेके चल रहे हैं, इसीलिए मोदी जी का भी हवा है।
ये है रांची और देश का मिजाज, जिस तरह लोग बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ जो चर्चाएं आ रही उभर कर सामने आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को अपने सांसद से थोड़े कुछ लोग नाखुश जरूर हैं, लेकिन अंततः लोग चाहते हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश का पीएम बने। भाई साहब, क्या लगता है? आप पान की चाय की टपरी है, आपकी चाय की टपरी है, लोग आते हैं यहाँ पे चर्चाएं करते हैं, चाय पे चर्चा जरूर होती है, जैसे हमने भी किया। भाई जितने भी बड़े भाई साहब हैं हमारे, आपको क्या लगता है इस बार देश का मिजाज किस ओर है? देश का मिजाज तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, लेकिन पहले का जैसा जो उनका सीट जो है, पहले का जैसा उनका सीट नहीं आएगा। हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं भी बन सकते हैं। ऐसा माहौल हम देख रहे हैं। खाली झारखंड की बात नहीं है, बिहार की भी देख रहे हैं। बिहार में तो मानिए कि 100 में 50 भी उनका आ जाएगा ना तो बहुत है। बिहार में तो एकदम उनका हवा नहीं है। रांची की बात है, रांची में सुबह संजय सेठ जी निकल सकते हैं, वो भी असमंजस है। खाली टाउन में देखने से नहीं होगा, देहात में जाके देखिए। देहात में लोग कहता है कि सुबोध जी है, पुराना नेता है, उनका लड़की खड़ी है, उनका भी मौका देना चाहिए। संजय सेठ जो है 5 साल के बाद जो है फिर जो है चुनाव में जो है आपके 5 साल के बाद फिर ये चौक पर आए हैं, उसके पहले कभी नहीं आए हैं। इससे भी लोग नाराज है। कहें कि सांसद को, विधायक को हर जब काम आदमी को पड़ता है, किसी मौका पड़ता है, किसी फंक्शन पड़ता है तो उसमें आना चाहिए। वो आते नहीं हैं। हमेशा जो है सुबोध का आते हैं और हर दुख सुख में शामिल रहते हैं। वो फिर जो है उनको टिकट मिला है और वही टिकट के समय 5 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं उनको। देखिए, ये लगातार रुझान है। अब मैंने पहले ही बताया जिस तरीके से कि कुछ लोग नाखुश हैं तो कुछ लोग इस संसदीय क्षेत्र से खुश भी हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं सर। 1 चरण का चुनाव हमारे यहाँ हो चुका है, 3 चरण का और बचा हुआ है। 25 को हमारे यहाँ रांची संसदीय सीट में मतदान होगा। मतदान जब करने जाइएगा तो क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके जहन में? सबसे पहला सवाल, रांची सीट तो जीतेगा बीजेपी। हम बात करेंगे, इसमें भी आएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब आप मतदान करने जाएंगे बूथों में तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है कि अमित शाह है और मोदी का तानाशाही जो है सो खत्म कर रहा है बीजेपी को। जितना अच्छा नेता था उन लोगों का टिकट काट करके अपना आदमी केवल भाला जा रहा है कि हमारे विरोध में कोई खड़ा मुद्दा अपना क्या होगा जब आप वोट करने जाएंगे? विकास, सड़क, नाली, पानी, रोजगार, शिक्षा। हम लोग जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे, समझे ना। ये चुनाव केवल बड़े आदमी के लिए होता है, छोटा आदमी के लिए चुनाव। जीत कौन रहा है? देश काल होता। जीत कौन रहा? जीत तो प्रधानमंत्री बनेंगे वही, लेकिन 400 पार नहीं, 272-73 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। तो देखिए, ये जन मुद्दे हैं। कहीं कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि नहीं, 400 पार जो नारा है उस नारे के तहत ही सरकार एक बार फिर बनेगी। लेकिन कुछ लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि हाँ, 400 पार का जो आंकड़ा है वो पार करना मुश्किल होगा। और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे हम और सीधे तौर पर हम बात करेंगे कि क्या जन मुद्दे होंगे उनका और किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने बूथों तक पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि हम रैंडमली बात करते हैं, सीधे लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके मुद्दे होंगे। आप एक बुजुर्ग मतदाता है, हमारे अभिभावक हैं, क्या कुछ कैसा हवा चल रहा है? बस मोदी जी और दूसरा कोई नहीं, सब घोटालेबाज है। देखिए, आलमगीर गया जेल और अभी कितने का भेद खुलेगा, अफसर लोग भी जाएगा जेल, सब मिली भगत है। मोदी जी के सिवा कौन है? भ्रष्टाचार पर मोदी जी लाए हैं लाइन पर, दूसरा कोई नहीं लाया है। मैंने मत्स्य विभाग से सूचना में मांगे थे, चपरासी को फॉरेस्टर रेंजर बनाया था, यही आपके राजीव अरुण ने कहा, उनको हम कह भी दिए कि आप जेल एक रोज जाइएगा। देखिए, अब एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार हमारे साथ धनबाद से सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं और वो आम लोगों से इसी तरीके से बातचीत करेंगे और देश का क्या मिजाज है जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।